नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर मोतिहारी से है, जहां राजा बाजार स्थित गांधी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती के सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर राज्यपाल एवं किसान कल्याण मंत्री को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में मोतिहारी जिले के अलावा आसपास के जिले के किसानों ने भी भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और कार्यक्रम में मौजूद वैज्ञानिकों ने किसानों को पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि प्रसार उपनिदेशक यूएस गौतम, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कुलपति और कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी और वैज्ञानिक उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह व वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन आईवी पटना द्वारा आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उपस्थित किसानों को अपनी पारंपरिक खेती को एक बार पुनः करने की अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खाद से भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है, इसलिए जो हमारी पौराणिक और पारंपरिक खेती थी उसी से हम अपनी ज़मीन के सेहत को बचा सकते हैं। साथ ही पारंपरिक खेती से होने वाले फायदे के बारे में किसानों को बताया और रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। का पूरा प्रयास प्राकृतिक खेती के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है हमारे किसानों की आय दुगनी बढ़नी चाहिए, आय बढ़नी चाहिए, यह हमारा टारगेट है। इसको लेकर हमको आगे जाने की आवश्यकता है। हमारा उर्वरक शक्ति बढ़नी चाहिए, हमारी उत्पादन की शक्ति बढ़नी चाहिए। आज का कार्यक्रम इसी को सामने रखकर, इसी को अपने सामने लक्ष्य रखकर किया हुआ है। मैं राधा मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि यह विषय उन्होंने सामान्य लोगों तक लेकर जाने की आवश्यकता को महसूस किया और लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्रदेश में लगभग 3 करोड़ किसान हैं बिहार में। क्या इनमें से हम 50 या 1 करोड़ लोगों के पास जा सकते हैं? इतने सब लोगों के पास जाने के बाद, किसानों के बाद जाने के बाद पता चलेगा कि अपना बिहार भी आगे है, बिहार का किसान भी आगे है। हम सबको इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है और आज का प्रयास यही है। आज की पहल इसी के लिए है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको बहुत ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसके प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है। इसकी बहुत सारी बातें अपने सब किसान भाई बहनों को बताने की आवश्यकता है। वो क्या कर सकते हैं। हमको गारंटीड पॉवर्टी नहीं चाहिए। गारंटीड पॉवर्टी क्या होती है? गारंटीड पॉवर्टी वो होती है कि जो हम कहाँ नौकरी करते हैं और नौकरी में हमको इतनी पेमेंट मिलती है हर महीने, वो गारंटीड पॉवर्टी यानी निश्चित रूप की गरीबी है। गारंटीड पॉवर्टी हमको चाहिए रिस्की प्रॉस्पेरिटी। रिस्की प्रॉस्पेरिटी हम यहाँ जोखिम उठाकर हमारी प्रगति कर रहे हैं, हमारी खेती में काम कर रहे हैं। जितना हम वहां परिश्रम करेंगे, जितना हम वहां पसीना बहाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी आय होगी। इसको रिस्की प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। हम रिस्क लेने के लिए, जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। इस भावना से इस सब विषय को देखने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है हमारे बिहार के सभी लोग इस दिशा में सकारात्मक विषय लेकर विचार करके आगे बढ़ेंगे। आपसे यहाँ से अभी जो कार्यक्रम होने वाला है, हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस मार्गदर्शन को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में अगले वर्ष जब ऐसा ही एक कार्यक्रम जब होगा, तब हम बता पाएंगे कि हमारे बिहार के लगभग 50 लाख से अधिक किसान भाई बहन इसके तहत काम कर रहे हैं।
सबको काम करने की आवश्यकता है। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ का कृषि अनुसंधान परिषद है, सब लोगों को, किसी एक का काम नहीं है, सब लोगों को मिलकर इस दिशा में जाने की आवश्यकता है। ऐसा विश्वास और संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे, ऐसे मेरी आशा है। और आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देनी है उनके जन्म दिवस पर। आप सभी लोगों की तरफ से और बिहार की पूरी जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपने पूरे विश्व भर में अपने इस देश का नाम उजागर किया है और पूरे विश्व भर में भारत की ही चर्चा हो रही है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सभी की ओर से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। दिवस मेरे लिए ऐसा विशेष ऐसा है, इसलिए है कि हम सभी यहाँ प्राकृतिक खेती के विषय पर चिंतन करने के लिए बैठे हैं। प्राकृतिक खेती, जिसको हम पारंपरिक खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा से आई हुई ये खेती है। हमारी अपनी परंपरा प्राकृतिक खेती की ही है। बीच वाले समय में इसको हम भूल चुके और आधुनिक खेती के नाम पर हम रासायनिक खेती करने लगे। नाम दिया आधुनिक खेती का, परंतु हमारी मिट्टी है, जमीन है, उसको हमें नष्ट करने का, उसका कस जो है, उसका उर्वरक जो है, उसको नष्ट करके हमारी खेती को समाप्त करने का एक प्रयास किया। पश्चिमी देशों ने हमको बताया कि इसी को अपनाओ, आपका उत्पाद बढ़ जाएगा, और इस बहकावे में हम आ गए और उसको अलग अलग नाम देकर हमने इसको स्वीकार किया। जो भी अपनी परंपरागत खेती थी, हम देखते हैं परंपरागत खेती में क्या होता है। हम देखते हैं कि प्रकृति ने पानी दिया, हवा दी और हमारे लिए जमीन भी दी। जंगल के पेड़ जो होते हैं उनको हम जाकर खाद नहीं देते, लेकिन कितने बड़े पेड़ बनते हैं पानी के कारण, हवा के कारण और जमीन के कारण। हम इसको प्राकृतिक और परंपरा को भूल गए और विदेशों से आई तकनीक को अपनाने लगे और हम कहने लगे कि इसको अपनाएंगे। शुरू में लगने लगा कि हमारे उत्पाद बढ़ते हैं और हमारे घर में पैसा भी ज्यादा आता है, परंतु कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हमारी खेती जमीन जो है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती नीचे जाती गई, कम होती गई, और हमारे किसान भाई बहन इधर उधर देखने लगे कि हमारे उत्पाद को क्या होने लगा है। हमने उर्वरक खाद लाने के लिए पैसा लिया, बैंकों से ऋण लिया और उसको वापस करने के लिए भी हमारे पास अभी पैसे नहीं बचते हैं। एक ऐसी अवस्था आ गई। आज के इस प्राकृतिक सम्मेलन में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का हमें संकल्प लेना है। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का हम रास्ता दिखा सकते हैं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना सोचा है। आत्मनिर्भर भारत हम तभी बना सकते हैं
जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और एक एक किसान आत्मनिर्भर तब बनेगा जब वो प्राकृतिक खेती करेगा। और इसीलिए हम प्राकृतिक खाद का और जो अप्राकृतिक खाद और दवाई का इस्तेमाल करते हैं, हम माँ भारती की मिट्टी का संवर्धन गोबर धन से करें। अब एक गाय से जो खेती हो सकती है प्राकृतिक खेती, और इतना ही नहीं तो उससे आपका रसोई का काम भी गैस चल सकता है। भारत सरकार ने योजना बनाई है, उसमें 17,000 की सब्सिडी भी भारत सरकार दे रही है। 1,000 किसानों के घर में ऐसा करने की योजना है। आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और माँ भारती की मिट्टी का गोधन से संवर्धन करें, प्राकृतिक तत्वों से संवर्धन करें। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम जी जो लगातार हमारे हम देख रहे हैं कि पंजाब की मिट्टी मर रही है। पंजाब के लोग गांव के दुकान में जाते हैं तो कहते हैं यूपी या मध्य प्रदेश का आटा है कि नहीं। धरती जहर उगल रही है, मर गई मिट्टी। दुनिया के अन्य देशों के लोग मिट्टी को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन हम जो हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं, हम मिट्टी को जमीन का टुकड़ा नहीं, हम इसे भारत माता मानते हैं, मां के रूप में मानते हैं। और ध्यान नहीं देने के कारण ये मिट्टी हमारी मां देश के बहुत हिस्सों में तो मर चुकी है और यह मरने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में हमें विचार करना होगा। दूसरा, ये जो रासायनिक उर्वरक है, इसको लाने से बाहर से हम लाते हैं तो हमें अरबों खरबों रुपया देना पड़ता है। इधर प्रधानमंत्री जी ने बरौनी गोरखपुर का यूरिया कारखाना चालू किया है, लेकिन फिर भी अरबों खरबों रुपया देना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों के सेहत से भी जुड़ा है और माँ भारत माता के सेहत से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज प्राकृतिक तरीके से आप कर सकते हैं। इस खेती में न तो खाद पर खर्च करना है न कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, धान, गेहूं, दाल से प्राप्त फसल अवशेषों का इसमें सदुपयोग भी किया जाता है, यानी कम लागत और ज्यादा मुनाफा है प्राकृतिक खेती के अंदर। केंद्र की मोदी सरकार खेती को कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बढ़ा रही है। इससे जुड़ने वाले किसान बहुत ही लाभान्वित हुए। हमारे पिपरा कोठी में इसकी ट्रेनिंग होती है और मुझे कहने में ये खुशी हो रही है कि पूर्वी चंपारण जिले के 100 एकड़ से अधिक भूमि पर इस प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है एवं किसानों के अनुभव बड़ा ही उत्साहवर्धक है। कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन काल का जो ज्ञान है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार, अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।